महापुरुष कोई काम करते हैं, लोक शिक्षा के लिए करते हैं। प्रयाग के निकट कड़ा ग्राम में एक संत की जमात पधारी। वे संत कह रहे थे कि अनन्य भाव से जो भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, भगवान का गीता जी में वचन है, भगवान उनके योगक्षेम का वहन करते हैं। श्री मलुकदास जी को न तो गीता में अविश्वास था और न संत की वाणी में अविश्वास था, पर वहां बैठे हुए तमाम लोग कह रहे थे, वाह ये भी निठल्ले बाबा जी, कोई काम धंधा तो है नहीं, खाली बस बढ़िया बढ़िया बातें बनाते हैं और बस लोग उनको भोजन कराते हैं, लंबी दंडवत करते हैं। अरे हमसे पूछो गृहस्थी का चलाना कितना कठिन है। अरे हम सब छोड़ के राम राम करने लग जाए तो भगवान हमारे मुंह में रोटी दे देंगे। लोगों के भीतर ये विचार थे। संत जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आचार्यत्व करते हैं। युवक मलुकदास जी उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज हम आपकी बात पर विश्वास तो नहीं कर रहे हैं, निषेध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर निवेदन कर रहे हैं, वो ये है कि भाई भजन भी करना चाहिए और जीवन निर्वाह के लिए कुछ उद्यम भी करना चाहिए। सर्वथा व्यक्ति निरुद्यमी होकर के बैठ जाए और केवल भजन ही करे तो क्या भगवान, अरे हाथ से ग्रास तोड़कर मुंह में तो ले जाना पड़ेगा, इतना भी न करे खाली राम 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 करे तो क्या भगवान मुंह में हाथ से खिला जाएंगे? संत जी बोले ठीक से राम राम करके देखो तो सही, खिलाएंगे क्यों नहीं। नाम विश्वंभर विश्व जी आवे, उनका नाम विश्वंभर है, राम राम करने वाले को भूखा रखेंगे? इसी राजस्थान के एक महान सिद्ध संत श्री दादू दयाल जी, नारायणा में जिनकी समाधि है, फुलेरा के पास में, वे कहते हैं दादू दुनिया बावरी सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी तड़का उपैली। कहते दुनिया बावरी है, क्या खाएंगे क्या खाएंगे, परेशान है, राम राम करो तो सही। तड़का माने प्रभात पीछे होगा, तुम्हारी रोटी की व्यवस्था पहले हो जाएगी। दिन भर परिश्रम से कमाने वाला भले ही भूखा सो जाए, पर अहर्निश राम राम करने वाला भूखा नहीं सो सकता। उसको जिमाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। मलुकदास जी बोले तो ठीक है, अभी तो हमारे पिताजी भगवत धाम चले गए तो हम पिताजी का व्यवसाय संभालते हैं और राम राम भी करते हैं, लेकिन आज हम कुछ नहीं करेंगे। अत्यंत एकांत निर्जन स्थान में जहां मुझे कोई न जान सके कि मैं कहां हूं, वहां छिपकर बैठकर राम राम करता हूं, देखता हूं मुझे भोजन मिलता है कि नहीं। यदि मिल जाएगा बिना कुछ किए, तब सारी प्रवृत्ति को तिलांजलि देकर फिर अहर्निश राम राम ही करूंगा, दूसरा काम ही नहीं करूंगा। और नहीं होता है तो फिर आपकी बात झूठी, आप कहीं चले मत जाना। बोले हम यहीं रहेंगे, चिंता मत करो। श्री मलुकदास जी चल पड़े बिना किसी को बताए। घोर जंगल में एक विशाल बटवृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए। बटवृक्ष वैसे भी विशाल होता है, बड़े बड़े पत्ता होते हैं, ऐसे छिप के बैठ गए जब कोई पता ही नहीं चला पावे कौन बैठा है। राम 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 करने लगे। तन्मय हो गए राम राम करने में। और इधर कुछ यात्री परदेसी आए गंगा नहाने के हिसाब से कि चलो अमावस्या तिथि है, गंगा जी नहाए।
उन जमानों में कोई रोड वगैरह वैसे तो थे नहीं, तो वो घोड़े पर बैठकर आए, वहीं उन्होंने घोड़ा रोका, थोड़ी देर विश्राम किया और गंगा स्नान करके आए थे। वहीं अपना भोजन का जो डलिया थी ना, उसको बटकी एक जटा में बांध दिया और गंगा जी नहा के वहां आए, भोजन के लिए बैठ नहीं चाहते थे। तब तक हल्ला मचाया, चोर आए डकैत आए डकैत आए। तो कौन महाराज, चोर डकैतों के बीच में कहां से कोई रुकेगा। तुरंत वो अपने घोड़े पर बैठे और भाग चले, वहां से चले गए। अब वहां ये भोजन की डलिया कौन उठावे। ग्वालियर के पास जंगल में एक हनुमान जी हैं, डमरू वाले हनुमान जी। डमरू लेके हनुमान जी नाच रहे हैं, बहुत प्राचीन हनुमान जी का स्वरूप है। तो एक भगत थे बेचारे, श्री कपूर चंद्र जी जैन, हमारे महाराज के, पहाड़ी बाबा महाराज के बड़े अनन्य सेवक थे। बोले हजूर, डमरू वाले हनुमान जी का दर्शन नहीं किया हो, अब चलो दर्शन करो हनुमान जी का। ग्वालियर में कथा चल रही थी सनातन धर्म में, गए भाई हम लोग दर्शन करने। खूब मिठाई लेके गए हनुमान जी के लिए, त्यागी जी भी थे, और खूब हनुमान चालीसा का पाठ किया। जैसे हनुमान जी के सामने मिठाई रखी और अगरबत्ती लगाई, ध्यान दिया नहीं, महाराज विशाल बट का पेड़ था, उस पे मधुमक्खियों का, बड़ी मक्खियों का छत्ता था। वो वजन से उसी समय टूट के हनुमान जी की छत पे गिरा और धुआं अगरबत्ती का उठा। मधुमक्खियां नाराज हो गई। वहां तक महाराज जी, हनुमान जी तक पहुंचने का रोड का रास्ता भी नहीं था, दूर गाड़ी खड़ी करके लोग पैदल चल के आए थे, और बड़े बड़े मोटे पेट वाले सेठ भी थे। अब मधुमक्खियां जब भन भनाई तो लोग, कितनी तेजी आ गई दौड़ने की उन लोग सेठों में भी, दौड़ के सब भगे अपनी गाड़ियों में भीतर घुसने के लिए। सब भाग गए, केवल अपने राम वहीं रह गए, सब चले गए। सब अपना जूता चप्पल भी छोड़ गए वहीं। जो पर्स वर्स कुछ माताएं थी, रुपया का पर्स वो रखी थी वहां, वो भी छोड़ के चली गई। अपना जूता चप्पल भी हनुमान जी के मंदिर के बाहर, और मिठाई तो सब वहां रखी हुई थी। ऐसी डमरू बजी हनुमान जी के, सब नृत्य करने लगे महाराज। फिर भी लोगों को कुछ ना कुछ मधुमक्खी काटी गई, और हम तो सोच लिए कि भागेंगे तो और काटेंगी, अब जो होना सो हो, मरना हो जीना हो, यहीं बैठो हनुमान जी के सामने। अपने राम बैठे रहे। महाराज जी बड़ी विचित्र हनुमान जी की कृपा, एक मधुमक्खी ने नहीं काटा। बाकी सबको कुछ ना कुछ प्रसाद मिला। बाद में पहुंचने के बाद इंजेक्शन भी लगवाने पड़े लोगों के, जो दुर्बल थे ना वो भी हृष्ट पुष्ट हो गए मधुमक्खियों के काटने से। और फिर अपने राम वहां से प्रसाद वसाद उठा करके लाए। तो उपद्रव होता है जब, तो अनुभव की चीज है कि फिर सब चीज छूट जाती, जान बची तो लाखों पाए। सब भाग गए महाराज। तो वो जो जिनका भोजन छूटा था ना, वो छोड़ के चले गए, और चोर डकैत आ गए। उन्होंने देखा संध्या का समय हो गया था, यही समय होगा शायद, 6:45 बज रहे होंगे। अरे भाई बड़ी जोर की भूख लग रही है, देखो देखो कुछ है। हाँ हाँ हाँ, देखो ये बट की डाल पर कुछ, जटा पर कुछ लटका है, देखो देखो देखो। डलिया खोली तो बढ़िया सुंदर खुरचन पेड़ा और बड़े बढ़िया सुंदिया बूंदी के लड्डू और कचौड़ी, जो कुछ भी पकवान मिष्ठान सब उसमें था। चोर बेचारे बड़े भूखे रहते हैं। बोले अरे तो आज तो गंगा मैया ने खूब सुनी, बढ़िया भोजन मिला, चलो खाओ खाओ खाओ। सरदार बोला खबरदार इसको खाया तो। अरे हम लोगों को कोई भगत चेला जजमान थोड़ी यहाँ बैठा है जो बढ़िया हमको लड्डू कचौड़ी और मालपुआ डलिया में बांध के रखेगा। जरूर किसी ने षड्यंत्र किया होगा
हमको मारना चाहता, हो सकता है इसमें जहर मिला हो, पहले खोज करो कोई यहां आस पास बैठा है कि नहीं। हजूर कोई नहीं है। एक बांस में कपड़ा बांधा, उसको जलाया, पलीता जला करके देखा, देखो कहीं इस पेड़ के ऊपर तो नहीं छिपा है, बड़ा पेड़ है। तो मलुकदास जी छिप करके राम 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 राम, ये उतरो उतर। चोरों को कहा, सरदार ने पकड़ के उसको उतार के लाओ नीचे, उतार के लाए। अब पकड़ में आया, ये सब हमको मारने के लिए रखा था, खा इसको। मलुकदास जी सोचे कि दिन भर तो कुछ खाए नहीं है, और ठाकुर जी खिलाएंगे तब खाएंगे, अपने हाथ से खाएंगे तो नियम हमारा भंग हो जाएगा। तो राम राम भीतर से कर रहे थे, उन्होंने इशारा कर दिया कि नहीं खाएंगे। अब उन चोरों का विश्वास और पक्का हो गया कि इतनी बढ़िया मिठाई ये क्यों नहीं खा रहा है, इसका मतलब निश्चित इसमें जहर है। बोले इसके हाथ पैर बांधो। हाथ पैर पकड़ लिए, मुंह दबाकर मुंह खोल दिया, और वो सरदार ठूस ठूस के खिलाने लग गया। खा खा खा, क्यों नहीं खाता है? जबरदस्ती खिलाते खिलाते सब खिला दिया। बोले अब मरेगा अपने ढंग से, चले गए वो लोग। तो मलुकदास जी प्रभु की करुणा विचार करके गदगद हो गए। रोज तो दाल रोटी पाते थे, आज दिन भर राम राम किया तो 56 भोग की डलिया मिल गई महाराज। यदि अविश्वास न करते, प्रेम से तर्क वितर्क न करते संत वाणी में, तो ठाकुर जी खुद प्रकट होके भी अपने कर कमल से जिमाते। आज ठाकुर जी ने स्वयं कृपा करके हमको हठपूर्वक खिलाया है, क्योंकि सर्वरूप ठाकुर जी ही तो हैं। इतना विचार कर वे रो पड़े और पक्का निश्चय कर लिया कि आज के बाद राम राम को छोड़कर दूसरा कुछ करना ही